हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने नशीराबाद छावनी और एरनपुरा छावनी की बात की, ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम 1857 की क्रांति के आगे के पार्ट के बारे में बात करते हैं। इसके परिणाम, कारण आदि की, असफलता के कारण आदि के बारे में चर्चा करते हैं। आइए इसके बाद कोटा का जन विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल ने, जो मथुरा भरतपुर का कामाडीह के थे। मेहराब खां करौली के फांसी की सजा पाने वाले एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे। विद्रोह की शुरुआत भवानी पलटन और नारायण पलटन, जो दो पलटन हुआ करती थी। भवानी पलटन और नारायण पलटन, उन दोनों ने विद्रोह की शुरुआत की थी। उस समय कोटा के शासक थे राम सिंह सेकिन, महाराव राम सिंह सेकिन। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन। मेजर बटन के दो पुत्र थे, फ्रैंक और ऑर्थर, और उनके ही निजी दो डॉक्टर थे, डॉक्टर शेडलर और डॉक्टर कोटम। 15 अक्टूबर को दुर्ग का गिराव, जो कोटा दुर्ग था उसको 15 अक्टूबर का दुर्ग का गिराव कर मेजर बटन और उसके दो पुत्र एवं डॉक्टर की हत्या कर क्रांतिकारियों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया। कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजी। रॉबर्टसन के सहयोगी कौन थे? मदनपाल सिंह करौली के, अजीत सिंह पिपलाद के और चतुर्भुज डोती के। रॉबर्टसन की सेना के आक्रमण के समय क्रांतिकारियों ने संबलगढ़ के शासक गोविंदराव बिट्ठल से सैनिक सहायता मांगी। 30 मार्च 1858 ईस्वी को क्रांतिकारियों को खदेड़कर रॉबर्टसन ने कोटा दुर्ग पर अधिकार किया। लाला जयदयाल व मेहराब खां को गिरफ्तार कर फांसी दी गई 30 मार्च 1858 को। विद्रोह के समय अंग्रेजों द्वारा भंवरगढ़ के व्यापारियों से 51 रुपये का व्यापारिक दंड वसूला गया। नेक्स्ट है कोटा। महाराव राम सिंह एवं महंत गुसाई के समझौता एवं क्रांतिकारियों से मिलीभगत की जांच हेतु अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राम सिंह सेकंड को निर्दोष बताया। कोटा महाराव राम सिंह सेकंड के सम्मान में कमी करते हुए तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी गई। मदनपाल का सम्मान बढ़ाते हुए तोपों की सलामी, मदनपाल कहाँ का था? करौली का शासक था, उसके तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 की गई। जिसे की उपाधि, यानी मदनपाल को जिसे की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब है ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। नोट, राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय कोटा दुर्ग रहा, लगभग 6 माह तक। विद्रोह से पूर्व कोटा के पॉलिटिकल एजेंट नीमच में गए हुए थे और अक्टूबर को लौटे थे। भरतपुर का जन विद्रोह 31 मई 1857 ईस्वी को। शासक कौन था? जसवंत सिंह अल्पायु में। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। प्रदर्शन में व गुर्जर जाति द्वारा। मॉरिसन विद्रोह के समय भरतपुर छोड़कर आगरा पहुंचे। राजस्थान का दूसरा विद्रोह। प्रथम विद्रोह नशीराबाद 28 मई 1857 को। राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कोटा जन विद्रोह है। नेक्स्ट धौलपुर जन विद्रोह। धौलपुर जन विद्रोह 27 अक्टूबर 1857। शासक भगवंत सिंह नाम महाराजा भगवंत सिंह देवागुजर ने 3000 क्रांतिकारियों के साथ विद्रोह की शुरुआत की। नेतृत्व किया था रामचंद्र ने और हीरालाल वेग ने। धौलपुर के विद्रोह ग्वालियर व इंदौर से आए थे, यानी और दिसंबर 1857 विद्रोह को दबाने हेतु पटियाला की शिवसेना एकमात्र ऐसा जन विद्रोह जिसमें विद्रोही व सेना दोनों बाहर से आए थे। यानी धौलपुर जन विद्रोह के अंदर जो विद्रोह करने वाले लोग थे वो भी बाहर से थे और जो सेना आई थी वो भी बाहर से ही आई थी। तात्या टोपे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति में। मूल नाम था रामचंद्र पंडुरंग। जन्म 1814 ईस्वी में। 1814 में महाराष्ट्र यवलाव गांव, अहमदनगर। पिता पंडुरंग भट्ट, माता रुक्मणी।
राजस्थान में तात्या टोपे ने प्रथम बार 8 अगस्त 1858 को कुआड़ गांव के रास्ते किया एवं मांडलगढ़ भीलवाड़ा पहुंचे। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ नामक स्थान पर रॉबर्ट्स की सेना ने तात्या टोपे पराजित हुए। 14 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे रूपनगढ़ नामक स्थान पर रॉबर्ट्स दूसरी बार पराजित हुए। तात्या टोपे 16 अगस्त को नादौरा पहुंचे, जहां गोस्वामी तिलकायत गिरदास ने इन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन करवाए। नादौरा के पश्चात तात्या टोपे कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में पहुंचे, लेकिन यहाँ केवल रसद सामग्री उपलब्ध है। नादौरा के पश्चात तात्या टोपे बूंदी पहुंचे, जहां तत्कालीन शासक राव राम सिंह ने कोई सहायता उपलब्ध नहीं करवाई। नोट: सूर्यमल मिश्र के ग्रंथ वीर सतसई के अनुसार बूंदी शासक ने तात्या टोपे को 7 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया। बूंदी के पश्चात तात्या टोपे ने झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह की गोपाल पलटन को पराजित कर झालावाड़ पर शासन स्थापित किया। रेलायता के युद्ध में नेक्स्ट है ब्रिगेडियर पार्क की सेना के पहुंचने के से तात्या टोपे झालावाड़ से उदयपुर पहुंचे। उदयपुर में अंग्रेजों द्वारा पीछा किए जाने पर तात्या टोपे पुनः ग्वालियर पहुंचे। तात्या टोपे ने दूसरी बार 11 दिसंबर 1858 राजस्थान में बांसवाड़ा के रास्ते मेवाड़ में प्रवेश किया। 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह को हराकर यहाँ अधिकार किया। बांसवाड़ा के पश्चात तात्या टोपे प्रतापगढ़ 13 दिसंबर 1858 पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना से पराजित हुए। रूपनगढ़ का युद्ध। पराजय के पश्चात तात्या टोपे जनवरी 1858 में सलुम्बर बिंडर के रास्ते टोंक पहुंचे। जनवरी 1858 ईस्वी में मीर आलम खां के सहयोग से तात्या टोपे ने बनास नदी के किनारे अमीरगढ़ युद्ध में टोंक के नवाब वजीर खां के सेनानायक फैजुल खां को पराजित कर अमीरगढ़ टोंक पर अधिकार किया। 6 माह तक टोंक पर अपना शासन चलाने के पश्चात अगस्त 1858 ईस्वी में जयपुर के मेजर ईडन से पराजित होकर तात्या टोपे नरवर एमपी के जंगलों में पहुंचे। मानसिंह दारुकिया के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी एमपी में फांसी दी गई। टोंक का प्रमुख क्रांतिकारी मीर आलम खां। टोंक विद्रोह में महिलाओं एवं बच्चों ने भी भाग लिया। मोहम्मद मुजीद ने अपने ग्रंथ आजमाइश में लिखा कि टोंक विद्रोह के समय महिलाओं एवं बच्चों ने भी भाग लिया था। कैप्टन सावर्स ने एक कथन कहा था, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना अंग्रेजों का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी इस फांसी को किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की। नेक्स्ट है जवाहर जी डूंगर जी। जवाहर जी बटोत गांव सीकर के रहने वाले थे। शेखावत परिवार जमींदार और डूंगर जी पाटोद सीकर के थे। शेखावत जमींदार परिवार से। वास्तविक नाम था बलजी भूरजी। सहयोगी लोटिया जाट सावंत मीणा करणीय मीणा। लोटिया जाट रिंगस के। जवाहर जी डूंगर जी लूटपाट के देवता। 1838 से 46 ईस्वी को बीच आगरा जेल में कैद। 1846 ईस्वी में करणीय मीणा व लोटिया जाट के सहयोग से आज़ाद। 1846 ईस्वी में सेवर भरतपुर जेल को लूटा। 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा। 27,000 रुपये लूटकर दनौज माता मंदिर भीलवाड़ा व पुष्कर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया। कप्तान एडवर्ड की हत्या कर दी। अमरचंद भाटिया। पिता ज्वेलरी व्यवसाय करते थे। जन्म 1793 में बीकानेर में। ग्वालियर राजघराने के रुपए 8 जून 1858 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सुपुर्द किया। 22 जून को अमरचंद भाटिया पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए और फांसी दी गई। राजस्थान का प्रथम शहीद। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का प्रथम शहीद कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से जानते हैं। 1857 क्रांति का भामाशाह। राजस्थान का दूसरा भामाशाह। परिणाम एवं असफलता के कारण। 1857 की क्रांति असफल रही है। कारण क्रांति में नेतृत्व का अभाव रहा। क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ न होना। एक साथ क्रांति का बिल्कुल नहीं बजना। क्रांति की निश्चित तिथि 31 मई। देशी रियासतों के राजाओं द्वारा EIC का सहयोग। शिक्षित वर्ग का क्रांति के प्रति उदासीन रवैया और हथियारों का अभाव। प्रभाव।
भारत का शासन EIC से छीनकर ब्रिटेन की महारानी के अधीन, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय के पद के सृजन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, किसानों को आंदोलन की प्रेरणा, स्वतंत्रता के प्रति जागृति, 1857 की क्रांति के संदर्भ कथन। वीर सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। पंडित नेहरू ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास। अशोक मेहता, बेंजामिन व डिजारेली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। LER रीच ने कहा था कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध है। सर आउट्रम और टेलर ने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम विद्रोह है। सर जॉन होम्स, लॉरेंस और शिले ने कहा था कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह है। R मजूमदार ने कहा था कि न तो राष्ट्रीय विद्रोह, न सैनिक विद्रोह, न ही जन विद्रोह था। नेक्स्ट है जयपुर। शासक महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, पॉलिटिकल एजेंट है कर्नल ईडन। क्रांति विद्रोह नहीं हुआ जयपुर में। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय के निम्न जागीर कोटपुतली, कोट कासिम और उपाधि सितार ए हिंद की दी थी। बीकानेर। शासक महाराजा सरदार सिंह, क्रांति अंग्रेजों का साथ दिया, राज्य से बाहर सेना लेकर गए। क्रांतिकारियों से युद्ध, बकालू, पंजाब, झांसी, गुड़गांव, हरियाणा में पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने क्रांति के बाद टिब्बी परगना 41 गांव जागीर प्रदान की थी और 14,000 रुपये आए। जैसलमेर। शासक रणजीत सिंह ने क्रांति के समय सिंध से कोटा जाने वाली अंग्रेजी सेना को जैसलमेर में रसद की व्यवस्था की। अंग्रेजों ने महारावल रणजीत सिंह को 2000 की खिलत प्रदान की थी। झालावाड़। शासक पृथ्वी सिंह ने क्रांति के दौरान अपनी रियासत में क्रांतिकारियों को पकड़वाने हेतु इनाम की घोषणा की। अंग्रेजों ने झालावाड़ का 1 वर्ष का खिराज कर माफ कर दिया था। झालावाड़ रियासत गठन 10 अप्रैल 1838 को। अलग कोटा से निर्माण अंग्रेजों ने किया। राजधानी झालरापाटन। प्रथम शासक है झाला मदन सिंह। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। जोधपुर। शासक महाराजा तख्त सिंह, पॉलिटिकल एजेंट महक मोहसन। क्रांति अंग्रेजों का साथ दिया। सेनापति कुशलराज सिंघवी। कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में तख्त सिंह ने अजमेर की रक्षा के लिए घुड़सवार सेना भेजी थी। बेजला ठिकाना रियासत मेवाड़। ठाकुर बख्तावर सिंह, क्रांति अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने तलवार भेंट की। कोठारिया ठिकाना रियासत मेवाड़ की वर्तमान राजस्थान राजसमंद में। ठाकुर राव जोत सिंह, क्रांतिकारियों की मदद की, शरण दी दुसाल सिंह को, भीमाजी चारण को। भीमाजी चारण गंगापुर भीलवाड़े से क्रांति के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटकर रावत जोत सिंह की शरण में आए थे। सलुम्बर ठिकाना रियासत मेवाड़ की। ठाकुर रावत केसरी सिंह, तात्या टोपे सेना के लिए रसद की व्यवस्था की। क्रांतिकारियों की मदद, शरण कुशाल सिंह और नाना साहब को। रावत केसरी सिंह ने सलुम्बर में तात्या टोपे की सेना को रसद की व्यवस्था की थी। कवि बांकीदास आसिया। दरबारी कवि जोधपुर के रियासत के शासक महाराजा मान सिंह राठौर। रचना दातान बावरी। गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे और मोस्ट है दातार बावनी कवि बांकीदास की है, करतार बावनी दुर्सा हाड़ा की है और स्वतंत्र बावनी तेज कवि की है। नेक्स्ट है कवि सूर्यमल मिश्रण। दरबारी कवि बूंदी। शासक राम सिंह। ग्रंथ वंश मास्कर वीर सतसई। क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना जागृत करने हेतु वीर सतसई ग्रंथ की रचना की। बहादुर शाह सेकंड जफर 1837 से 57। क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सामोद चोमू जयपुर के शासक शिव सिंह ने नजर भेंट दी थी। बवरगढ़ कोटा। बवरगढ़ के व्यापारियों ने क्रांतियों के समय कोटा के क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद की थी, अतः क्रांति के बाद अंग्रेजों ने व्यापारियों पर 51 रुपये का कर लगा दिया था। आहुआ पाली के क्रांतिकारियों ने अपने हथियारों का संग्रहण केंद्र कामेश्वर मंदिर बनाया था। कथन। लॉर्ड कैनिंग। देसी राजाओं ने क्रांति तूफान तरंग अवरोध का माना, वरना हमारी कश्ती बह जाती। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यदि क्रांतिकारियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। पुस्तकें। म्यूटनीज इन राजपूताना या राजस्थान, कैप्टन
कैप्टन पिचार्ड की है। राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी सोमवेश जोशी की है। स्ट्रगल ऑफ 1857 इन राजस्थान नाथूराम खड़गावत की है। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम BL पनगड़िया की है। राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम डॉक्टर प्रकाश व्यास की है। ये 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गई है 3rd ग्रेड के लिए। और इस आप इसे वीडियो को ज़रूर से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर से देखिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।